अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है एक्यूट लिवर फेलियर या फिर एक्यूट क्या कहते हैं उसको, फ्लैमिनेंट हेपेटिक फेलियर भी कहते हैं। इसे जिगर का फेल हो जाना, ठीक है, सादा से सादा ज़ुबान में, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम बेसिकली डिफरेंट डिजीज़ को, कंडीशंस को इंतहाई सादा ज़ुबान में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो यह है कि जिगर फेल हो जाना, ठीक है। और ये जिगर फेल होने का जो अमल है ये दिनों से, घंटों से, हफ्तों के दौरान हो रहा है, ठीक है। तो इसे एक्यूट लिवर फेलियर कहेंगे, ठीक है, यानी कि जिगर का फेल हो जाना, ठीक है, घंटों से, दिनों से, हफ्तों के दौरान। लेकिन अगर ये फेल होने का अमल हफ्तों में नहीं बल्कि महीनों में और सालों में हो रहा है तो ये कहलाएगा क्रॉनिक लिवर फेलियर, ठीक है। और दोनों की वजूहात मुख्तलिफ हैं, दोनों के जो हैं वो अलामात मुख्तलिफ हैं, दोनों के अंदर इलाज मुख्तलिफ हैं, दोनों की तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक्यूट लिवर फेलियर, ठीक है। अब एक्यूट जो है ना लिवर फेलियर को हम फ्लैमिनेंट हेपेटिक फेलियर भी कहते हैं, ठीक है। हेपेटिक नॉर्मली मेडिकल में हम जिगर को कहते हैं, तो इसलिए हम हेपेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो अलामात आती हैं थोड़ा सा उसको मैं समझा दूँ कि देखें, जिगर हमारे जिस्म में हज़ारों के हिसाब से काम करता है, हज़ारों के हिसाब से। ये फूड स्टोरेज से लेके हमारे खून को जमाने तक, वाइटामिन्स, एलिमेंट्स, केमिकल्स, डिटॉक्सिफिकेशन, दवाइयाँ, एक एक चीज़ में कोई ऐसा जिस्म का मैं कहता हूँ अमल नहीं होगा जिसमें जो है ना वो जिगर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो अगर जिगर फेल हो रहा है तो उसकी जो अलामतें होंगी वो भी बहुत ये समझें वर्सेटाइल किस्म की होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की होंगी। ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, प्रेशर बढ़ सकता है जिस्म के अंदर, दिमाग में सूजन पैदा हो सकती है, बंदा बेहोश हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, बेतहाशा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जब आपका जिगर अचानक से फेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज जो होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ कि इसका इलाज डिपेंड करता है कि किस वजह से हो रहा है, ठीक है। जिस वजह से वो हो रहा होता है, ठीक है, और जिस बिना पर मतलब जो कॉज होता है, जो वजह होती है उसे ट्रीट किया जाता है। और 90% ऑफ द टाइम एक्यूट लिवर फेलियर, एक्यूट की बात करूँ, क्रॉनिक की नहीं, एक्यूट लिवर फेलियर को रिवर्स कर सकते हैं हम। एक इंसान हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सिर्फ जिगर जो है वो ट्रांसप्लांट ही एक वाहिद हल बचता है, ठीक है। तो ये बड़ा एक वर्सेटाइल किस्म का यूँ समझे कि डिज़ीज़ और कंडीशन है, ठीक है। और इसमें अमूमन 99% ऑफ द टाइम, 99% आपको एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि आप उसका घर पे इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अलामात की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो जिगर है वो बुनियादी तौर पे हज़ारों के हिसाब से हमारे जिस्म के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ख़ास अलामत आएगी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आ सकती हैं। और जो अलामतें आ सकती हैं वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जिगर जो होता है बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म से पीलिया का खात्मा कर रहा होता है। जब जिगर फेल हो जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर पीलिया यानी कि जैसे समझाऊँ कुछ जहरीले मादे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, हमारी स्किन पीली पड़ना शुरू हो जाती है, हमारी आंखें पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपका जो पेट होता है उसका राइट अपर एब्डोमेन, ठीक है, यानी कि जो जिगर वाला हिस्सा है पेट का, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, सही है। ये इसका एक ये समझिए कि एक अलामत के तौर पे आ सकता है। फिर वॉमिटिंग, नोज़िया, उल्टी किस्म का रहना, अनवेल फीलिंग ऑफ अनवेल, आपको लगेगा मैं बीमार हूँ, ठीक है, मतलब इंसान का मूड वगैरह लो हो जाएगा और बड़ा बिल्कुल लिथार्जिक और बीमार फील करेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, डिसोरिएंटेड हो जाए, एक दूसरे को किसी को पहचानने से इनकार कर दे, और आहिस्ता आहिस्ता तो मरीज़ जो है वो कोमे की तरफ भी जा सकता है और बेहोशी की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि नींद जो है वो इंसान को नींद ना आ रही हो, ठीक है, तो स्लीपलीनेस भी कॉज करवा सकता है, ठीक है। और इसकी एक बड़ी अजीब सी वजह है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि हो सकता है कि जिगर फेल होने की वजह से जो इंसान की जिस्म से स्मेल आ रही है वो मस्टी हो जाती है और बाज़ औक़ात मीठी सी स्मेल आ रही होती है, ठीक है। वो बेसिकली तौर पे कीटोन्स की होती है।
खैर अलबत्ता वो सी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन आपको एक अजीब सी किस्म की ना स्मेल आना जिस्म से स्टार्ट हो जाती है। तो ओबियसली क्योंकि हमारा जिस्म से जितने जहरीले मादे हैं वो जिगर ने निकालने होते हैं, जब जिगर ही काम नहीं करेगा तो एक ख़ास किस्म की बदबू इंसान के जिस्म से आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना अमूमन लोगों के हाथ कँपाना, झटके लगना, ये सारी चीज़ें भी जो है वो एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। अब ये सारी अलामतें जो मैंने बताई है बहुत सी चीज़ों में आ सकती हैं, ठीक है। और इंसान को जैसे मिसाल के तौर पे स्लीपलीनेस है, इंसान की नींद बहुत सी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसका मतलब क्या उसको जुगर फेलियर स्टार्ट हो गया? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना की कब ज़रूरत है, ठीक है। कब आपको लगेगा, कब एक जो है ना वो मरीज़ को घबराने की ज़रूरत है या किसी इंसान को घबराने की ज़रूरत है कि भाई हाँ मुझे मेडिकल अटेंशन चाहिए। तो इसमें आपको मैं छोटा सा एक प्रिंसिपल बता दूँ, एक छोटा सा फार्मूला समझ लें एक किस्म का, कि जब एक इंसान जो कि नॉर्मली हेल्दी है, सब कुछ है, हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, सब कुछ चल रहा है, अचानक से उसकी स्किन येलो पड़ना शुरू हो जाए और जो मैंने अलामतें बताई हैं वो आना स्टार्ट हो जाए, फ़ौरन उसे मेडिकल अटेंशन के लिए ले जाएँ, फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाएँ या किसी भी डॉक्टर को दिखाएँ कि भाई ये अलामतें आ रही हैं, ये मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, देखें क्या मसला चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए। स्किन जैसे ही येलो पड़ना स्टार्ट हो जाए और जो मैंने अलामतें बताई उनसे कोई भी 2-3 आना स्टार्ट हो जाए तो फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो आपको कुछ टेस्ट वगैरह करेगा और टेस्ट वगैरह करने के बाद जो है वो उसे अंदाज़ा हो जाएगा क्या मसाइल चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि एक जिगर एक्यूटली फेल होना, अचानक से जिगर फेल होने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे मोस्ट कॉमन वजह जो होती है वो होती है एसिटामाइनोफेन ओवरडोज या फिर सादा ज़ुबान में पैनाडोल जिसे आप खाते हैं, ठीक है। और इसका ओवरडोज हो जाए, अगर इससे ज़रूरत से ज़्यादा खा ली जाए तो उसकी वजह से लिवर फेलियर हो जाता है। इसका मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। और पैनाडोल आप देखें लोग कितनी इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज़ के, और कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, कि मेडिकल स्टोर वालों भी नहीं पूछेगा। और लोगों को मैं आपको बता दूँ, आपको जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से 99 लोगों को पता हो कि हमारे माशरे में जिगर फेल होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पैनाडोल है, ठीक है। किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा, अगर आपको पता था तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ ये बात आपको खुले बयान दी थी, ठीक है। लेकिन ये कि नॉर्मली नहीं होता। आपको मैं छोटा सा फार्मूला बता दूं कि 15 टैबलेट्स एक हेल्दी पर्सन पैनाडोल की खा सकता है, कोई इशू नहीं है। 15 से ऊपर जब जाता है तो वो थोड़ा सा डेंजरस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम डेंगू के अंदर और मुख्तलिफ बीमारियों में हम 15 टैबलेट्स नॉर्मली पैनाडोल तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 15 रोज़ ही खाना शुरू कर दें। आप 1.5, 2, 3, 4 हफ्ते 15 खाएँगे, मसला मसाइल आना स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो 15 का एक फार्मूला याद रख लेंगे, 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको। फिर इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, बहुत सी दवाइयाँ। अब आपको बताऊँ एक दवाई का नॉर्मली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है। हम दवाई देते हैं, ज़्यादातर जो मुंह से जाती हैं वो जाती है पहले आंतड़ियों में, ठीक है। आंतड़ियों से वो जज़ब होती है, जाती है जिगर के अंदर, जिगर से जो है वो प्रोसेस होती है, जिगर उसको जाँचता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह करवाता है, फिर वो हमारे खून में शामिल हो जाती है। फिर खून से ही जिगर उसको साफ़ करता है और हमारे पखाने से बाहर निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। जो दवाइयाँ ज़्यादातर ओरली हम खाते हैं उनका ये मैकेनिज्म होता है कि पहले वो जब जज़ब होती हैं तब भी जिगर से गुजरती हैं, जब वो जिस्म से खारिज होती हैं तब भी जिगर से गुजरती हैं, तो जिगर को अमूमन डैमेज होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सी मेडिकेशंस, ठीक है। जैसे आजकल मैं रोमेटिक क्लिनिक में होता हूँ तो उसके अंदर भी हम मेथोट्रेक्सेट वगैरह जब स्टार्ट करते हैं तो हम उससे पहले जो है वो बहुत सी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि हम अगर कोई दवाई दे रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हम थायराइड की कोई दवाई दे रहे हैं, हम हड्डियों के लिए कोई दवाई दे रहे हैं, हम टीबी के लिए कोई दवाई दे रहे हैं, तो हम पहले जिगर का टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं कि भाई जिगर की क्या हालत है। ऐसा तो नहीं कि जिगर पहले से कमज़ोर हो हम दवाई दें और जो है वो मसला मसाइल स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए बहुत सी दवाइयाँ जो कि जिगर को नुकसान पहुँचाती हैं, जो भी डॉक्टर होगा वो रेगुलरली आपका जिगर मॉनिटर करता रहेगा कि कहीं पर भी इसका जिगर में कोई मसला ना स्टार्ट हो, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है, जब एक डॉक्टर को आप फॉलो छोड़ देते हैं, ठीक है, आज डॉक्टर ने आपको लिख के दिया, उसने आपको बताया कि आइएगा 1 हफ्ते बाद आइएगा, 2 हफ्ते बाद आइएगा, ये टेस्ट करवा के लाइएगा, और लोग जो है पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो जाते ही नहीं, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। वो इस तरीके, ये भी बहुत बड़ी वजह बन जाती है लिवर फेलियर करवाने की, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, बहुत मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि जिगर से गुजरती हैं, जिगर से नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने देखा है कि 99% ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, जो लोग हकीमी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, 99% जो हकीमी दवाइयाँ खाते हैं वो एक तो छुपा के रखते हैं। कभी आपके पास मसला मसाइल होगा, ठीक है, वो पहले तो जी फक्कियाँ ट्राई करना शुरू कर देंगे, उसने मुझे फक्की दी थी, इसने ये दिया था, इस बाबा की ये दवाई है, इसकी ये हर्बल दवाई हैं,
लेकिन लोग ये बात नहीं समझते कि जो हर्बल दवाई होती है वो जिगर के लिए जहर से कम नहीं होती। आपको बता दूँ, जितनी फक्कियाँ हैं, जितनी चीज़ें हैं, आपकी सोच से ज़्यादा आपके जिगर को नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, तो हर्बल दवाइयाँ जो है ना, पैनाडोल के बाद सबसे बड़ी वजह अगर जिगर फेल करवाने की है तो हर्बल दवाइयाँ। ठीक है, फिर इसके अलावा हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस होते हैं। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, अभी तो H तक पहुँच गया है, GFH तक। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना हेपेटाइटिस के वायरसेस मौजूद हैं, जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि फ़ौरन जिगर फेल करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको पीलिया वगैरह, मैंने आपको बताया, जब भी पीलिया स्टार्ट हो जाए, आपका जिस्म पीला पड़ना स्टार्ट हो जाए, आपको लामतें आ रही हों जो मैंने बताई हैं, फ़ौरन मेडिकल अटेंशन लो। ठीक है, फिर आता है आपके पास टॉक्सिन्स, कोई जहरीली चीज़ आपने खा ली है। ठीक है, और बहुत से लोग खा लेते हैं, पता नहीं चलता है कि कोई नई डिश ट्राई करे तो उसके अंदर कोई जहरीली चीज़ मिल गई थी, कोई छुटकली पड़ी हुई थी, वो खा ली साथ। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो वजूहत बन सकती है, इसकी वजह से कोई टॉक्सिन भी लेता है। फिर इसके अलावा कोई जी इश्क माशूकी, लव स्टोरीज़ हैं, बहुत से हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं। ठीक है, पिछले दिनों मैं ICU में था, तो वहाँ पे भी एक हमारे बेड पे एक पेशेंट था, वो भी जो है वो हार्ट ब्रोकन टाइप का पेशेंट था जी, वो जहर भी किया गया था, तो अभी वो ICU में पड़ा हुआ है। उसकी जो क्या कहते हैं काउंटर पार्ट था, जो फीमेल थी, वो मुझे से शी इज़ मैरिड, और वो भाई साहब ICU में पड़े में वेंटिलेटर के ऊपर। हम सुबह शाम जो है वो उसकी केयर कर रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन भी आया, मल्टीपल रीजंस, टॉक्सिन्स भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। ठीक है, फिर आपके अलावा अगर फॉर एग्जांपल क्लॉट डेवलप हो जाए, कहीं पे खून जम गया अगर जिगर के अंदर, ये भी बहुत सी वजूहत में होता है, बर्ड कैरी के अंदर हो जाता है। ठीक है, बहुत से मसले जिसको मसले मसाइल चल रहे होते हैं। बाज़ ये होता है कि उनके खून के अंदर जिगर के अंदर खून जम जाता है, तो वो भी जो है ना वो एक्यूट हेपेटाइटिस करवा सकता है, या एक्यूट हेपेटिक लीवर फेलियर वगैरह करवा सकता है। ठीक है, फिर कैंसर जो है, ठीक है, हो सकता है जिगर का कैंसर ना हो, किसी और जिस्म के हिस्से का कैंसर हो, लेकिन वो भी जो है वो अगर उसका कुछ हिस्सा टूट के जाके जिगर जो है वो जिगर तक पहुंच जाए तो वो भी लीवर फेलियर करवा सकता है, वो भी जिगर फेल कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका खून बहुत ज़्यादा निकल जाए, या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया, लिवर फेलियर हो सकता है। सिंपल, जब आपके जिस्म में खून ही नहीं होगा, तो खून को सब जिगर को खून नहीं मिल रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका फेल हो सकता है। फिर इसके अलावा एक चीज़ कहलाती है सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस क्या मतलब क्या होता है कि आपके जिस्म के किसी और हिस्से में चोट लगी, वहाँ पे जरासीमों ने हमला कर दिया। अब वो उन जरासीमों ने जो हमला किया था, ठीक है, अब उसका ये सीन बना कि वो वहाँ से फैल गया। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ पे चोट लगी थी, हाथ पे जरासीम बनी थी, यहाँ पे पीप पड़ी थी, यहाँ पे मसाइल हुए थे, लेकिन मेरा जिस्म उसे कंट्रोल नहीं कर सका। मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो फैलता गया जो मसला, और फैलता गया। खासतौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, या HIV के पेशेंट होते हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म की कम होती है, जिस्म की कि वो जरासीमों से लड़ सकें, उनके अंदर क्या होता है कि वो जिस्म के अंदर फैलना शुरू हो जाता है जरासीम। जब वो जिगर तक पहुँचते हैं तो वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, यानी वो सेप्सिस वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट चला जाता है, उसकी वजह से भी जिगर फेल हो सकता है। फिर इसके अलावा हीट स्ट्रोक। अब ये हीट स्ट्रोक अमूमन आप कराची में देखें, ख़ासतौर पर जब गर्मी के दिन होते हैं। ठीक है, जब आपको मैंने बताया कि मतलब अगर हमारे जिस्म से खून में कमी हुई, वो जिगर फेल करवा सकती है। अब ये हीट स्ट्रोक कैसे करवाता है, एक तो ये कि ये इसका इस तरीके से होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, जिस्म का बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है। ठीक है, और सिंपल आप खून के अंदर 90% पानी है, जब पानी निकल गया तो खून की कमी हो गई, जब खून की कमी हुई तो जिगर फेलियर की तरफ जा सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जब आप गर्मी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है, वो समझे कि जो पावर प्लांट है ना आपके जिस्म का, वो जिगर ही है। जिगर नहीं, तमाम आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करनी है, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपके जिस्म को चाहिए वो सारे कहाँ से जाएंगे, जिगर से जाएंगे। एक तो गर्मी है, खून कम मिल रहा है, ऊपर से जिगर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है गर्मी में, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो हीट स्ट्रोक भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है जिगर फेल करवाने की। ठीक है, ये एक्यूट लिवर फेलियर्स की मैं अभी तक बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बात ज़ात ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, हम अपरेंटली कोई काज ढूंढ ही नहीं पाते, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन फिर भी जिगर फेलियर चल रहा है। ठीक है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि हमें एक्यूट लिवर फेलियर की वजह नहीं भी मिलती। ठीक है, इवन अल्कोहल, शराब बहुत सी बार जो है वो एक्यूट लिवर फेलियर करवा देती है। अब नॉर्मली वो शराब चल रही होती है, वो शराब ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि वो क्रॉनिक लिवर फेलियर करवाती है, कि वो सालों में जाके जिगर को फेल करती है, लेकिन बाज़ वो फ़ौरन कर देती है। तो इसीलिए बाज़ क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि क्या वजह हो सकती है इस लिवर फेलियर की, लेकिन लिवर फेलियर को। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो बात समझाई आपको, ठीक
कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं एक्यूट लिवर फेलियर की, आपको समझना है। ठीक है, अलामतों की बात की जाए तो वो मैंने समझा दी। ठीक है, तो तशख़ीस कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों का काम कर रहा होता है, हज़ारों काम कर रहा होता है, तो हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आपको डॉक्टर ऑफिस से करवाएगा वो ब्लड टेस्ट होंगे, उसमें LFTs वगैरह होंगे, लिवर फंक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के चेक कर रहा होगा, हो सकता है टॉक्सिन लेवल चेक करे, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करेगा, लेकिन ब्लड टेस्ट हो रहे होंगे आपके काफ़ी सारे। फिर इमेजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है आपको डॉक्टर देखना चाहेगा जिगर की कंडीशन क्या है, अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, वो CT करवा सकता है, MRI करवा सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, PET स्कैन्स अवेलेबल हैं, तो वो भी करवा सकता है। फिर हो सकता है कि वो बायोप्सी भी करवाए। ठीक है, अमूमन लोगों को जिनको जिगर सिकुड़ने का मसला होता है या फैटी लिवर का इशू होता है, वो भी कंफर्म करने के लिए कि ये वजह तो नहीं बन गई, तो उसके लिए अमूमन जो है ना वो जिगर का छोटा टुकड़ा लेना पड़ता है, यानी बायोप्सी करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर से जो है ना वो एक छोटी सी निडल होती है, थोड़ी लंबी करके, उसके ज़रिए या फिर एंडोस्कोपी के ज़रिए जो है वो जिगर का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो तोड़ के निकाल के तो एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि जिगर फेल होने की क्या वजह बन रही है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं जो करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ब्लड टेस्ट और इमेजिंग तस्वीर मतलब जो होता है वो काफ़ी होती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों की बात करूँ ना अगर मैं, तो मैंने आपको बताया कि जिगर के हज़ारों फंक्शन हैं, बहुत से मसला मसाइल क्रिएट कर सकता है अगर जिगर काम नहीं करेगा। मतलब जिगर काम नहीं कर रहा, वो जिगर का ना काम करना ही जिगर फेलियर कहलाता है। ठीक है, सिंपल। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या मसला मसाइल क्या आ सकते हैं? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बड़े मसले मसाइल आएंगे ना, वो आएगा पहला तो ये कि आपका दिमाग में सूजन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मोस्ट डेडली होती है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली चीज़ होती है। पेशेंट बेहोश हो जाएगा, पेशेंट का ब्रेन हर्निएट कर सकता है कि वो ब्रेन स्कल से निकल के जो है वो हर्निएशन में चला गया, जहाँ हर्निएट हुआ वहाँ पेशेंट डेथ, सिंपल। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ये सेरेब्रल एडिमा कॉज करता है, ये ब्रेन में सूजन शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, खून को पतला रखना, गाढ़ा रखना, ये सारा काम लिवर का होता है। ठीक है, कितना लिवर गाढ़ा कर रहा है, कितना वो कर रहा है, सारी चीज़ें जो है वो लिवर कर रहा होता है, जिगर कर रहा होता है। जब जिगर काम नहीं करेगा, खून पतला होना शुरू हो सकता है, साथ एक तरफ खून पतला हो रहा होगा और दूसरी तरफ खून गाढ़ा हो रहा होगा। ठीक है, आप मरीज़ DIC में चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। DIC क्या होता है कि जी जिस्म के कुछ हिस्सों में खून जम रहा है और कुछ हिस्सों में खून जो है ज़ाया हो रहा है, तो कहीं आँखों से खून निकल रहा होगा, कहीं कहाँ से खून निकल रहा होगा, कहीं दिमाग में फाले चल रहे होंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जिस्म के दूसरे हिस्सों में खून जो है वो जम रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम्स बड़े बड़े आ जाते हैं। फिर इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि जिगर आपको बताऊँ कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, उसमें जिगर बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। ठीक है, जब जिगर नहीं काम करेगा तो इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़अत डाउन हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपको मैंने एक वीडियो पिछले कुछ आई थिंक लास्ट वीक बनाई थी, मैंने बताया था कि जो एक्यूट रीनल फेलियर है, यानी कि जो गुर्दों का फेल हो जाना है, वो क्या होता है। उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि अगर जिगर फेल हो जाए तो उसकी वजह से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आसपास में लगा दूंगा फिर ये गुर्दे फेल होने पे क्या होता है। ठीक है, जो जब जिगर फेल होता है तो यूँ समझें हमारे जिस्म पूरा कनेक्टेड है, एक जगह फेलियर आया दूसरी जगह जाएगा, एक जिस्म का हिस्सा फेल हुआ दूसरा फेल हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप जिनका होता है ना, वो होता है जिगर का और गुर्दों का। जहाँ जिगर फेल हुआ वहाँ गुर्दे फेल, जहाँ गुर्दे फेल हुए वहाँ जिगर फेल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर किसी के गुर्दे फेल हो रहे हैं, गुर्दों को नुकसान हुआ हुआ है, ठीक है, गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी जिगर पे लोड ज़्यादा बढ़ता है और जिगर भी फेलियर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये वो कुछ खास पेचीदगियाँ हैं, मतलब पेचीदगियाँ तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये कॉमन है कॉम्प्लिकेशंस जो कि लिवर फेलियर यानी कि जिगर के फेल होने पे आ सकती हैं। इलाज की बात करूँ ना, तो जिगर फेलियर का इलाज जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है कि किस वजह से जिगर फेल हो रहा है। सबसे पहले कॉज ढूंढना होता है, क्या वजह बनी है, फिर उस वजह को सबसे पहले रिवर्सल की तरफ ले जाना होता है। कोई जहरीली चीज़ थी तो उसका एंटीडोट देना होता है, कोई दवाई की वजह से हो रहा होता है तो उस दवाई को जिस्म से निकालना होता है, हो सकता है डायलिसिस करना पड़ जाए आपको, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। फिर इसके अलावा जो मरीज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करके रखना होता है, उसमें पानी की मिकदार कभी भी जिस्म में कम नहीं होने देनी होती है ड्यूरिंग द इलाज। खैर अलबत्ता ये सारी चीज़ें जो है कि हॉस्पिटल में चली होती हैं। एक्यूट लिवर फेलियर यानी कि जिगर अगर दिनों हफ्तों में फेल हुआ है तो वो आप घर पे नहीं ट्रीट कर सकते, हॉस्पिटल जाना ही होता है। तो सारा चीज़ें हॉस्पिटल ट्रीट कर रहा होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। जो भी वजह होती है पहला उसको ट्रीट किया जा रहा होता है, सेकेंड हाइड्रेशन सॉलिड रखी जा रही होती है, और जो है ना वो
मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जिगर की फंक्शन कितने रिवर्स हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और अगर जो है वो जिगर देखते हैं कि नहीं चल रहा, जिगर जो है वो बिल्कुल फेलियर की तरफ चला गया है, तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है वो होता है लिवर ट्रांसप्लांट। के लिवर का जो है वो किसी और जिस्म जो है वो किसी और शख्स से लिवर का ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है, ताकि उसका जिगर जो है वो किसी और का जिगर ला के लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी, ये फिर लास्ट रिसोर्ट होता है कि जो है ना वो जब बाकी तमाम इलाज फेल हो जाते हैं तो फिर एक लास्ट यही बचता है कि लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि क्या क्या चीज़ें वो आप कर सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन, क्या क्या एहतियात आप ले सकते हैं कि आपको कभी जिगर फेलियर किस्म की बीमारी में ना मुब्तला होना पड़े, तो सबसे पहला आपको पता है मेडिकेशंस सबसे बड़ी वजह होती हैं। पैरासीटामोल, पैनाडोल, जो आप कहना चाहें, ठीक है, जब भी लें एहतियात से लें, डॉक्टर की राय से लें। अगर आपको कोई डॉक्टर कह रहा है कि ये दवाई थोड़ी हैवी है, आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने होंगे, प्लीज़ उसकी बात सुना करें, ठीक है। पैसे बचाने के चक्कर में ना लोग अपने जिगर के ऐसी की तैसी कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना करें। पहला तो ये कि जो भी ड्रग्स हैं उन पर एहतियात करें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे और हिदायत पे अमल करते हुए खाएं, ठीक है। फिर अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि वैसे जिगर को वो सादा दवाई को नुकसान पहुँचा नहीं रही होती, लेकिन जब दो दवाइयाँ मिल जाती हैं तो वो जिगर के लिए नुकसान होती हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कहीं और मसला मसाइल या किसी और चीज़ का आपका इलाज चल रहा है, तो जब आप किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो प्लीज़ उससे जिक्र करें कि मैं ये दवाई पहले खा रहा हूँ, ठीक है। वो लाजमी बताया करें कि ये दवाई मैं खा रहा हूँ, और उसको पता होता है कि भाई ये दवाइयाँ जब मिलती हैं तो उसके जिगर को नुकसान होता है, ठीक है। तो डॉक्टर को लाजमी अपनी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री या पुरानी मेडिकेशन लाजमी बताया करें कि मैं ये खाता हूँ, ठीक है। फिर अल्कोहल अगर आप पीते हैं तो मॉडरेटली अमाउंट में पिएँ, कोई एक छोटा कप पी लें, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में, इससे ज़्यादा मत किया करें प्लीज़। अल्कोहल जब भी आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें नुकसान आता है। सॉरी, वो बीच में घर वालों ने बुला लिया था। मैं तकरीबन 1.5 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आया और आते ही मैं जो है वो इस पर लग गया हूँ। तो देवर सिंह के पहले थोड़ा आराम कर लो, बट खैर चलो चलते हैं आगे। हम कहाँ पे थे, या तो दवाइयाँ लाजमी आप जिक्र करें। फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, रिस्की बिहेवियर्स ना लें, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे किसी को हेपेटाइटिस है आपकी फैमिली में, तो जो है ना फ्लूइड्स एक्सचेंज, मतलब अगर उसको कोई वैसे नहीं हेपेटाइटिस, वैसे जो है वो 2-3 हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो कि खाने से फैल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस के मरीज़ से आपको बच के रहना, सिंपल, ठीक है। और साफ़ सुथरा खाना खाएँ, साफ़ सुथरा पानी पिएँ, ठीक है, और वैक्सीन्स लगवा लें। तो हेपेटाइटिस जो है ना वो उसके हेपेटाइटिस मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस की वैक्सीन आती हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, आई थिंक ए की भी आती है। तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो आप लगवा सकते हैं हेपेटाइटिस के वायरस की वैक्सीन को लगवा लें, सही है। और अगर आप कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं जैसे कि मैं हूँ, तो हेपेटाइटिस का जो मरीज़ है उससे थोड़ी सी नीडल्स वगैरह थोड़ी एहतियात से काम करें, ऑपरेशन के दौरान कुछ टांका वगैरह ना लग जाए, आपको मसला मसाइल ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा तो एक जो टॉक्सिन्स हैं, मैंने बताया जहरीली चीज़ें, वो ज़्यादातर आती हैं किसके अंदर, जो लोग खुद जहर पी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईसीयू के अंदर पिछले हफ्ते हमारे पास पेशेंट था, बल्कि अभी भी है, गया नहीं है, डिस्चार्ज नहीं हुआ, अभी भी जो है वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ इस किस्म की हरकतें मत करें, टॉक्सिन्स मत पिएँ। फिर इसके अलावा बहुत से लोग डेलिबरेटली जहर नहीं ले रहे होते, वो उनको एक्सीडेंटल आता है। मिसाल सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं फार्मर्स, जो बेचारे किसान होते हैं, वो जो स्प्रे कर रहे होते हैं जरासीम उनको मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो स्किन के ज़रिए अंदर चली जाती है, ठीक है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, जो अगर आप किसान वगैरह हैं तो काइंडली प्लीज़ बराए मेहरबानी कपड़े पूरे पहना करें, ठीक है। और जो स्प्रे के वक्त आप कपड़े पहनते हैं उसे फ़ौरन निकाल के पानी में धो लिया करें स्प्रे के बाद, ठीक है। काइंडली स्प्रे के कपड़े भी अलग रखें। इसके अलावा वाइल्ड मशरूम्स, कोई भी जंगली चीज़ उठा कर ना खा लें जी। हम गए थे वहाँ पे, हमें मशरूम नज़र आया तो हमने उठा के खा लिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके अलावा जो आप खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो इसकी वजह से भी बड़े मसले मसाइल के शिकार हो जाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी और बाद में पता चलता है जी वो जहरीली थी, उसका भी बड़ा मसाला आते हैं। फिर आपको बताया कि एक तो किसानों का जो है वो स्किन के ज़रिए फैल जाता है। फिर इसके अलावा स्प्रेज़ वगैरह, ख़ास तौर पर जब मच्छर मारने के लिए स्प्रे की जा रही होती है, जरासीम मारने के लिए स्प्रे की जाती है, तो उन स्प्रे से भी थोड़ा बच के रहें। वो भी क्या करते हैं कि वो फेफड़ों के अंदर चली जाती हैं और उसके बाद उनके जो है ना वो जिस्म में जज़ब होकर तो जिगर को नुकसान पहुँचा रही होती हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं जी, हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखें। हेल्दी डाइट, कुछ सब्जियां खाएं, सारी चीज़ें, मतलब हफ्ते में यूँ समझे कि 4 दिन आपने अगर दाल खा ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब्ज़ी खा ली, 1 दिन गोश्त खाएं, मतलब मेंटेन करके चलें, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर जब आप हेल्दी डाइट रखेंगे तो उसको आप ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो है ना वो लोगों को जो ओबेस होते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं, उनको ये चीज़ घबराने की ज़रूरत होती है कि उनकी जिगर पे चर्बी जमना शुरू हो जाती है। कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कह रहे होते हैं इसको, ठीक है। ये जिगर पे चर्बी चढ़ जाना, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई नहीं है, आप ये भी आसपास आपको कार्ड में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग कि हेल्दी रहने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। हेल्दी डाइट खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अलबत्ता जिगर पे चर्बी चढ़ जाना, जिगर का सुकड़ जाना, ये वो अमल होते हैं, ठीक है, जो कि अमूमन लोगों के साथ हो रहे होते हैं, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे होते, ठीक है। अलबत्ता ऐसे समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा आपको, पूरा मैंने समझाया हुआ जिगर की चर्बी का टॉपिक आसपास आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कि आपको कभी भी जिगर फेलियर की तरफ ना आ जाए, ठीक है। एक्यूट लिवर फेलियर के ऊपर जितने सवाल वगैरह जहन में आते थे वो सारे आंसर कर दिए हैं। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, कोई चीज़ स्टिल समझ नहीं आई है तो वो भी मैं समझा देता हूँ। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।